देखिए गाइस, गेट एक वर्ब है। इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। हम जो आज सीखने वाले हैं वो सीखेंगे चेंज इन स्टेट, यानी कि हैप्पी से सैड होना, अनमैरिड से मैरिड होना, इटीसी। तो स्टेट और चेंज, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर एक लड़की है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आएगा। ये लड़की है, ये लड़की बहुत खुश है, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एक्सटैटिक, ओवर द मून, डिलाइटेड, खुश है। अचानक इसे कोई खबर मिली, कोई न्यूज़ मिली, किसी ने इसे कह दिया कि भाई तुम्हारे फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये इसकी एक न्यूज़ आई। तो प्रेजेंट में ये लड़की बहुत ही हैप्पी अवस्था में आपको दिखाई दे रही है। खबर मिलते अचानक ये जो हैप्पी है, ये स्टेट है, एक स्टेट है, ये अवस्था है, ये चेंज हो जाएगा और तुरंत चेंज होते ये सैड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेट बदला कि नहीं बदला? बदला ना, हैप्पी से सैड हो गया, बदल गया। तो अब इस स्टेट से इस स्टेट में ले जाने के लिए अगर आप नई दिल्ली से गाड़ी पकड़ोगे और पटना जाओगे तो ट्रेन आपको ले जाएगी, दिल्ली से पटना प्लेन ले जाएगी, आप कार में बैठोगे, ढाई तीन दिन में कार ले जाएगी। तो हैप्पी से सैड में ले जाने के लिए हमें भी तो कुछ चाहिए ना। तो वो जो साधन है, वो जो मीडियम है, वो क्या है? वो गेट है। ये गेट हमें हैप्पी से सैड में ले जाएगा, सैड से हैप्पी में ले जाएगा। इतना बड़ा ये है, इसको ट्रक समझ लो, इसे कार समझ लो, ट्रेन समझ लो, यही है वो। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब गेट को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते, मतलब ये गेट कभी गेट्स हो जाएगा, तो कभी गेटिंग हो जाएगा, तो कभी गॉट हो जाएगा। जैसा टेंस होगा वैसा परिवर्तन आप करोगे। ये एक पॉइंट है जो याद रखने वाली बात है। उसके बाद है कि गेट के राइट हैंड साइड में एडजेक्टिव्स लगाए जाते हैं। यह आपका रेगुलर एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे खुश हो गया, जो भी है रेगुलर एडजेक्टिव भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई V3 एडजेक्टिव भी हो। अगर मैं कहता हूं कि वो खुश हो गई, तो मैंने टेंस बदला, पास्ट इंडेफिनिट है तो गेट का फॉर्म चेंज किया, गॉट। और खुश की अंग्रेजी मुझे पता है हैप्पी है, ऑलरेडी इसके लिए एक शब्द बना हुआ है, तो शी गॉट हैप्पी। तो ये एक एडजेक्टिव है, कोई V3 तो नहीं है ना, ये एक एडजेक्टिव, एक रेगुलर एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो शादीशुदा हो गई, तो शी गॉट। अब शादीशुदा की अंग्रेजी तो होती नहीं हो, तो मैरी का थर्ड फॉर्म मैरिड करना होता है, तो हमें मैरिड बोलना पड़ेगा। तो मैरिड क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो बिना V3 वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो V3 वाले होते हैं। दूसरा सवाल बच्चों के मन में आता है, उन्हें लगता है कि यहाँ गॉट भी लगा दिया और मैरिड भी लगा दिया। उन्हें लगता है ये सेकंड फॉर्म है, इसको भी वो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, पता नहीं क्या मानते हैं। ये है थर्ड फॉर्म बट ये है एडजेक्टिव,
और इस गेट को आप कब गॉट करोगे, कब गेटिंग करोगे, ये आपके टेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैरिड कभी नहीं बदलेगा। अगर आप ये कहोगे कि वो शादी कर रही है, वो शादी कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाओगे तो वो शादी कर रही है मतलब वो शादीशुदा हो रही है, मतलब देखो देखो परिवर्तन हो रहा है, देखो स्टेट में चेंज हो रहा है, तो कैसे बोलोगे? शी इज गेटिंग मैरिड। आप गेटिंग लगाओगे, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग गेट को चेंज करोगे, मैरिड को चेंज नहीं कर सकते आप, मैरिड वैसा ही रहेगा। देखो देखो ये लड़की हर साल शादी करती है, अब शी गेट्स मैरिड एवरी ईयर। हर साल शादी करती है, हर साल वो शादीशुदा अवस्था में चली जाती है। मान लो मजाक के तौर पे कह रहा हूँ मैं, ये कोई सीरियस ना ले, रूटीन दिखा दिया मैंने आपको। टेंस, वो कल शादी करेगी, शी विल गेट मैरिड टुमारो। यहाँ देखो फ्यूचर के साथ भी गेट लगा हुआ है, और मैरिड हमेशा मैरिड है, वो शादी कर चुकी है, शी हैज़ गॉट मैरिड। कई जगह थर्ड फॉर्म में गॉटन कहा जाता है, बट ज़्यादातर गॉटन नहीं चलता, इसलिए मैंने गॉट ही लिखा है। शी हैज़ गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई है, उसकी कल शादी हुई, शी गॉट मैरिड येस्टरडे। वो शादी कर रही थी, शी वॉज गेटिंग मैरिड। मॉडल के अंदर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यू शुड गेट मैरिड। उसने शायद शादी कर ली होगी, शी माइट हैव गॉट मैरिड। कहाँ तक बचोगे? मॉडल लगाओ, टेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैरिड तो मैरिड रहेगा, एडजेक्टिव है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब V3 लगेगा और कब साधारण कोई एडजेक्टिव लगेगा? तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई वो नर्वस हो गई, वो नर्वस हो गई, और हमें बोलना है कि वो कंफ्यूज हो गई। मुझे तो इनकी हिंदी भी नहीं पता है, नर्वस की हिंदी क्या और कंफ्यूज्ड की हिंदी क्या, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। वो कंफ्यूज हो गई, तो मुझे पता है कि नर्वस हो गई मतलब नर्वस के लिए नर्वस वर्ड है। वैसे हिंदी पता है किसी को नर्वस का क्या मतलब होता होगा? नाराज ही होगा, नाराज। अरे नहीं मैडम, नाराज क्यों होगा? नर्वस, नर्वस और क्या, घबराहट वगैरह, घबराहट, तो वो घबरा गई मतलब वो घबरा गई है ना। नर्वस हो गई मतलब घबरा गई, तो मैं क्या बोलूँगा? शी गॉट नर्वस। तो मुझे पता है कि जो घबराहट के लिए मुझे नर्वस वर्ड ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, और वो कंफ्यूज्ड हो गई। कंफ्यूज्ड की हिंदी क्या होगी? नहीं पता ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वो कंफ्यूज्ड हो गई। अब इसको आप कैसे कहोगे? या तो बोलोगे शी गॉट कंफ्यूज्ड, ठीक है, या इनकी बात मान करके प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख देता हूँ ताकि इनको भी रहे कि हाँ यार शी हैज़ गॉट कंफ्यूज्ड। इसका डिफरेंस है कि इससे पता चलता है कि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। क्या पता चलता है? कि शी इज स्टिल कंफ्यूज्ड। और इससे पता चलता है, हो सकता है पहले कंफ्यूज्ड थी अभी ना हो। इससे ये भी पता चलता है कि पास्ट में थी कंफ्यूज्ड, अभी हो सकता है नहीं हो। इतना अंतर है। लेकिन बोलने में इंसान इंटरचेंज करता है, इसकी जगह ये बोल देता है, उसकी जगह ये बोल देता है। ये दोनों सच्चाई तो मानते हो ना आप? तो ये अंतर पूछिए, आप दोबारा पूछिए तो देखिए ना। जब भी आप हैज़ लगाओगे तो समझना है कि इस कनेक्टेड टू प्रेजेंट, अभी भी उसी अवस्था में है। और शी गॉट कंफ्यूज्ड बोलोगे तो ऐसा भी तो लग सकता है कि 2 मिनट पहले जी कंफ्यूज हुई थी, अभी नहीं है। तो ये आपको टेंस की क्लास में पूछना चाहिए, गेट के क्लास में नहीं। अब आगे बढ़िए। मैं कह रहा हूं कि देखो वो कंफ्यूज्ड हो रही है, मेरे आंखों के सामने उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो अब क्या, कौन सा टेंस लगाऊंगा? शी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। देखना आधे घंटे में कंफ्यूज हो जाएगी लड़की। शी विल गेट कंफ्यूज्ड within half an hour। ये है फर्क। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, देख लेते हैं।
एक लिस्ट है एडजेक्टिव की, वो सबको गेट पे लगा के देखते हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर दूं। मैं इसलिए कभी ऐसा हार्श साउंड करता हूं कि जब जो टेंस पढ़ाया गया, आपको मौका मिला, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का मौका जब मिला, प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ दिन गुजारिए, समझिए। देखिए गाइस, अब जैसे यहाँ पर बूढ़ा होना है, हालांकि बूढ़ा होने में हम गेट लगाते हैं, बट अगर बूढ़ा होने का सही देखा जाए तो इसके लिए आजकल क्या चला हुआ है गेट की जगह? एक वर्ड चला हुआ है ग्रो। नाम सुना है किसी ने? हाँ सर। यस तो हम ग्रो वर्ड का बूढ़ा में यूज करेंगे तो गेट से ज्यादा, हालांकि गेट बोल सकते हैं, शी गॉट ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई, ही गॉट ओल्ड, लेकिन ग्रो बोलने का जो मजा है ना, इसमें ऐसा लगता है ना धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ गया। तो अगर हम किसी को बोलते हैं कि ही, मैं मैडम के लिए हैज लगा रहा हूँ, ठीक है, ही हैज गॉट ओल्ड, ताकि उनको लगे कि अभी भी बूढ़ा ही है, ही हैज गॉट ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया है जी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ही हैज ग्रोन ओल्ड। ग्रोन भी परिवर्तन दिखा रहा है, लेकिन ऐसा परिवर्तन दिखाता है जो धीरे 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 होता है। तो इंसान बूढ़ा अचानक तो नहीं हो जाता होगा ना, अभी खुश अभी उदास हो गया, वैसे तो बूढ़ा नहीं होता होगा। तो बूढ़े के लिए ग्रो लगाया कीजिए आप लोग। स्पीकिंग में आप गेट लगा दो, कोई रोकेगा नहीं, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, लॉजिकली देखो तो हाँ, थका हुआ है, इसको लगाओ, कितना गेट लगाना है? वो थक गई, मुझे बोलना है वो थक गई, थक गई, तो कैसे बोलोगे? शी गॉट टायर्ड। क्योंकि भाई थके हुए की अंग्रेजी टायर्ड होती है, टायर से टायर्ड बना है, तो आपको लगाना पड़ेगा V3। अब जैसे सिक है, बीमार है, अब बीमार की अंग्रेजी सिक होती तो सिक्ड थोड़ी कर दोगे आप, जिसकी ऑलरेडी जैसी बनी है वही लगाओगे ना। वो बीमार हो गई, कैसे बोलोगे? शी गॉट सिक। हालांकि इसके लिए एक और वर्ड आता है, एक फेल, फॉल आता है, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल करते, तो शी फेल सिक, कभी सुना होगा ना? हाँ। तो कुछ कुछ शब्द के लिए ना अलग अलग वर्ब आते हैं कि इसको ऐसे बोलो, लेकिन गेट एक ऐसा है जो सबके साथ चलता है, रिप्लेस कर सकते हो आप, लेकिन मैं दोनों ही बता रहा हूँ। अब कोई मोटा हो गया, यहाँ भी आप बोल सकते हो यार वो मोटी हो गई, शी गॉट फैट, देखो। अब फैट का बोल दो कि सर मैं तो फैट का फैटेड कर दूं, गेट के बाद तो V3 आता है जी, फैटेड कर दूं। अरे भैया ऐसे कैसे कर दोगे? हैप्पी का हैप्पीड भी कर देना, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्ड भी कर देना। तो मैं यही समझा रहा हूं, आपको ये शब्द याद होने चाहिए कि मोटा की अंग्रेजी फैट होती है, थके हुए का टायर्ड होता है, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। कोई पतला हो गया तो पतले को थिन या स्लिम कहते हैं, तो पता होगा ना, वो पतला हो गया जी। ही गॉट थिन, थिन को ज्यादा हो जाएगा, स्लिम कर दो, ही गॉट स्लिम कर दो। थिन में ऐसा लगता है कि एकदम हड्डियों का ढांचा हो गया। अब वीक है, कमजोर है, वो कमजोर हो गया है जी, ही हैज गॉट वीक। अब वीक का वीक थोड़ी कर दूंगा मैं, कमजोर की अंग्रेजी वीक होती है तो होती है। ओके, हमारा रिश्ता स्ट्रांग हो गया है, क्या होगा? आवर रिलेशन हैज गॉट स्ट्रांग, ऐसे बोल सकते हैं। अब जैसे एंग्री है, अब गुस्से का एंग्री है तो एंग्रीड थोड़ी कर दोगे, वो गुस्से में आ गया तो क्या बोलोगे? ही गॉट एंग्री, उसे क्रोध आ गया। हैप्पी का तो आपने देख ही लिया, खुश हो गई जी, शी गॉट हैप्पी। देखो, सैड, मोनिका उदास हो गई, मोनिका गॉट सैड। नर्वस, हाँ घबराना लिखा है ना, घबराना, नर्वस मतलब घबराना, वो घबरा गए भाई, शी गॉट नर्वस।
नर्वस। इसको भोजपुरी में कहते हैं नर्वसिया आ गई, ठीक है। और कंफ्यूज को कहते हैं कंफ्यूजिया आ गई। एक्साइटेड, देखो अब आया V3 का मजा लीजिए। अब मुझे बोलना है कि वो एक्साइटेड वाली अवस्था में आ गई, तो एक्साइट से एक्साइटेड बना है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? शी गॉट एक्साइटेड। एक्साइटेड। जिस बालिका ने पूछा वो बालिका चुप बैठी है, समझ में आ रहा है बालिका? यस सर। कुछ हाँ ना करो। वो अपसेट हो गई, शी गॉट अपसेट। वो ऊब गया मतलब ऊबे हुए अवस्था में ट्रांसफर हो गया, चेंज हो गया। ही गॉट बोर्ड, ऐसे बोलोगे, ही गॉट बोर्ड। इसका मतलब है कि वो इस अवस्था में पहुंच गया। ये गेट पहुंचा रहा है ना, ट्रेन है ये, बुलेट ट्रेन समझो इसको, तुरंत पहुंचाता है। हाँ, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? उलझन। उलझन में पड़ गया जी, उलझन में पड़ गया। ही गॉट कंफ्यूज्ड। अब चिंतित, वरी से बना वरीड, वो तो चिंतित हो गया, उसे चिंता हो गई। हिंदी अलग अलग है, वो चिंता में पड़ गया जी, तो ही गॉट वरीड। लेट, उसे देर हो गई, शी गॉट लेट। अब आप कहो कि मैं तो लेट का लेटेड करूंगा, अरे कैसे कर दोगे भाई, देर की अंग्रेजी लेट होती है। अंधेरा हो गया जी, इट गॉट डार्क। डार्क। अरे मैडम के लिए हैज लगाने दो यार, फिर कहेंगी वो, ठीक है जी। गेट हॉट, गेट हॉट। यार देखो अब गर्मी बढ़ रही हो दिख रहा है, तो मैं थोड़ा टेंस लगा रहा हूँ। इट इज गेटिंग हॉट। और हाँ, हॉटर कर सकते हैं। अगर ऐसा बोलो ना, इट इज गेटिंग हॉटर का मतलब है कि हॉट जो पहले से था अब उससे भी ज्यादा क्या हो रहा है, उससे भी ज्यादा कुछ हो रहा है, गेटिंग हॉटर। ये तो ठंडा हो गया, इट गॉट कोल्ड। ये चाय ठंडी हो गई, योर टी गॉट कोल्ड। वेट से कैसे बनेगा? माई ड्रेस गॉट वेट। मेरा ड्रेस जो है भीग गया, गीला हो गया। अगर गॉट वेट, ये भी एक और होता है, अगर बारिश में भीग जाओ तो उसके लिए गेट के साथ क्या लगा सकते हो? ड्रेंच्ड। बहुत ज्यादा होता है ना एकदम, पसीना से हो तो वेट ही काफी है मैडम, पसीना से ड्रेंच होइएगा तो क्या पता हो जाता हो कोई। He got drenched। ये तो पता नहीं, आप लोगों ने वो लाइव देखी नहीं, मैंने तो वो जिंदगी भी जी है कि हाथ वाला पंखा खूब यूज किया। आप लोगों ने किया कभी हाथ वाला पंखा? यस सर। हमने तो किया सर, मैं तो किया है। हमने वो जिंदगी भी जी है भाई। लाइट नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, हाथ वाला पंखा चला रहे हैं, अरे बाप रे, छत पे टहल रहे हैं, सब किया। नाइट में उस टाइम तो लाइट रहता नहीं था, बीच बीच में आता था। यस, बहुत ये सब दुख झेले हैं। खैर, ये सूख गया, इट गॉट ड्राई। ये है। अब कोई बोले कि ड्राई का ड्राइड करे कि नहीं करे, ड्राई का मतलब भी सूखा हुआ होता है, तो हमें ड्राइड कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि ड्राइड भी कहा जा सकता है, लेकिन वही है ना, ओपन वाली बात है। याद है ना, वो दुकान खुली हुई है, तो मैंने बोला द शॉप इज ओपन। कोई बोले इसको ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि ओपन का मतलब भी खुला हुआ होता है, तो मैं जबरदस्ती ईडी क्यों लगा दूं। तो ड्राई का मतलब भी सूखा हुआ होता है, तो मैं क्यों ईडी ड्राइड कर दूं। बिजी, वो बिजी हो गया, ही गॉट बिजी। बहुत सारा है, और देख लीजिए, मैरिड वाला देख लीजिए। शी गॉट मैरिड, तलाक भी करा दें। शी गॉट डाइवोर्स्ड, सगाई करा देते हैं।
उसकी एंगेजमेंट हो गई, शी गॉट या दे गॉट, engaged, दोनों को बोलते हैं कि दे गॉट, दोनों की शादी एंगेजमेंट हो गई, दे गॉट एंगेज। खाली उसकी हुई है तो शी गॉट, अरे रे रे, उनका भी तो ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखें? she has got एंगेज। प्रेजेंट में अभी भी है ना, एंगेजमेंट अभी भी बरकरार है। शी हैज गॉट, अरे हुआ है। अभी भी हुआ है। ओके, ड्रेस्ड, देखो अगर कोई कपड़े उपड़े पहन ले तो हम क्या बोलेंगे? देखो, ही हैज़ गॉट ड्रेस्ड, dressed, जो कपड़े पहन चुका है। अगर किसी को चोट लग जाए तो, जैसे कल उसे चोट लगी, मुझे ना पास्ट बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, कल उसे चोट लगी, शी गॉट हर्ट यस्टरडे, Sir, you will get hurt, ये भी सही रहेगा। यस यस, चोट लग जाएगी। यू विल गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें हर रोज चोट ही लग रही है भाई, यू आर गेटिंग हर्ट डेली, ऐसा भी कहा जा सकता है every day। हालांकि डेली के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, बट ये चल जाता है कि अरे यार रोज इसको चोट ही लग रही है, शी इज गेटिंग हर्ट एवरी डे। It get ये भी तो होता है फिर सब। It get थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है। वो घायल हो गया, ही गॉट इंजर्ड। इंजॉर्ड, अगर अभी भी घायल अवस्था में दिख रहा है तो ही हैज़ गॉट injured, इंजर्ड। उनका भी Injured। ख्याल रख के चलते हैं। इतनी बार मैं बोलूँगा ना कि उन्हें अंतर पता चल जाएगा, नहीं? मैं बोलूँ सर, हमको भी पता चल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट का। गेट बर्न्ड, हालांकि आजकल बर्न्ड नहीं कहते हैं, बर्न्ट कहते हैं, यू नो। द हाउस गॉट बर्न्ट। ब्रूज्ड, जब किसी को ऐसे कुछ खरोच वरोच नहीं लग जाता उसको ब्रूज कहा जाता है, कि देखो यार बच्चा गिर गया और उसे खरोच लग गई, तो ही हैज़ गॉट ब्रूज्ड, या उस कल लगी तो ही गॉट ब्रूज्ड, ऐसे कह सकते हैं। आप ऑडियो सही कीजिए, आप कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। देखिए, he got hired, ठीक है। अच्छा, he got hired का मतलब वो हायर्ड अवस्था में चला गया, लेकिन अगर मैं इसको पैसिव में बोलना चाहूँ कि उसे हायर किया गया, तो पता है ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, he was hired, या चलो he has been hired। तो याद रखिएगा, जब मैं गॉड कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ अवस्था बता रहा हूँ कि पहले बिना बेरोजगार था, अब बेरोजगार से किस अवस्था में चला गया? हायर्ड अवस्था में। लेकिन अगर मैं पैसिव में दिखाऊं, मैं ऐसा बोलूं कि उसे कल हायर किया गया, तो मैं ही वॉज हायर्ड भी कह सकता हूं, या ही वॉज हायर्ड का मतलब, इसके दो मतलब निकलते, ये भी समझा दूं। इसके दो मतलब निकलते, एक इसका मतलब भी निकलता है स्टेट ऑफ बीइंग, दिमाग लगाओ थोड़ा। इसका एक मतलब निकलता है कि हाँ भाई वो हायर्ड था, पहले हायर्ड अवस्था में था, अभी फायर्ड होगा। और एक इसका मतलब क्या निकलता है? पैसिव। दो मीनिंग सर, दो अभी मीनिंग से है। got it। कैसे? द चेयर इज ब्रोकन, एक तरफ कुर्सी टूटी हुई है, दूसरी कुर्सी को रोज तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है। थोड़ा जाता है। जी, दो दो लेके घूम रहा है। गेट फायर्ड, शी गॉट फायर्ड। promoted, Got it। okay, he got promoted। got educated, बहुत सारा है। खो गया कुछ, his mobile या her mobile got lost, मतलब lost अवस्था में चला गया। कोई कहीं फंस गया, अरे मैं तो फंस गया रे, I got stuck। सर मोबाइल गॉट लॉस्ट का थोड़ा सिचुएशन बताएंगे, मतलब पहले था। हाँ ये लड़का मुझे लग रहा है कि जब इसकी शादी होगी और पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तो कहेगा कि पंडित जी ये जो मंत्र पढ़ा है ये ऐसा ही था ना, सही था ना मंत्र ही, मतलब ये सही है ना, मतलब मेरी बीवी के लिए ही पढ़ रहे हो ना? नहीं सर, एक बार चलो बता रहा हूँ। Oh gosh।
वो हैप्पी सैड का यूज समझ आता है ये थोड़ा। कौन सी आजकल क्या बीमारी निकली है, कुछ ओसीडी या कुछ ऐसी बीमारी निकली है ना कुछ? ओसीडी सुना है किसी ने? जैसे बोलने की कंपल्सरी डिसऑर्डर, हाँ कुछ ऐसा। कंपल्सरी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि भाई आपके भाई आपके हाथ में थोड़ी सी गंदगी लगे, आपका दिमाग कहेगा कि हाथ जल्दी साफ कर, जल्दी साफ कर, तुरंत साफ कर। अब जब तक आप साफ नहीं करोगे आपका दिमाग आपको परेशान करता रहेगा, मतलब आपको ओसीडी। तो वही कहानी इस बच्चे के साथ है। चलो बताता हूँ। देखो मोबाइल में क्या था कि एक आदमी है, एक लड़की है। अब इस लड़की के हाथ में एक मोबाइल था, तो मैं कह सकता हूँ कि यू नो शी वॉज गोइंग समवेयर एंड शी हैड अ मोबाइल। देखो पोजीशन में भी खेलना चाहता है बच्चा। शी हैड अ मोबाइल, और अचानक कुछ देर में उसका मोबाइल खो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि आफ्टर फ्यू मिनट्स या आफ्टर हाफ एन आवर उसका मोबाइल खो गया। हर मोबाइल गॉट लॉस्ट। बोलना पड़ेगा, यही कहानी। चलिए जी, तो बताओ कि वो पकड़ी गई रंगे हाथों। शी गॉट कॉट रेड हैंडेड। रेड ही होता है कि येलो येलो होता है कहीं, या ब्लू हैंडेड? ना सर रेडी होता है। ओके, रेड हैंडेड। इसके पीछे का कारण क्या है, लाल ही क्यों? क्योंकि पहले जब लोग रिश्वत लेते थे उनको पकड़ने के लिए नोटों पे कुछ ऐसा मिला दिया जाता था, उसके बाद अगर उसके हाथ को पानी में डालो तो पानी लाल होता था, तो पता चलता था उसने रिश्वत वाले नोट लिए हैं। तो रेड हैंडेड, वही लाल या गुलाबी हो जाता था। तो ऐसे लोगों को रिश्वत से पकड़ा जाता था, तब से रेड हैंडेड बना हुआ है। अरेस्टेड, हम बोलते हो गिरफ्तार हो गया, तो यानी कि गिरफ्तार अवस्था को प्राप्त हो गया, उसमें एंटर मार गया, वो एंट्री ले चुका है। तो ही हैज गॉट अरेस्टेड। थोड़ा अंतर भी बता दूं पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का। ही गॉट अरेस्टेड। आइए मैडम बताइए क्या दोनों का अंतर है? कहाँ गई, कितने हो जी तुसी? सर दस हो जी। गिरफ्तार है और एक मतलब कि गिरफ्तार हो। आहो जी। तो ही हैज गॉट अरेस्टेड मीन्स स्टिल बिहाइंड बार्स। और गॉट अरेस्टेड का मतलब अरेस्ट हुआ था, क्या पता भी छूट गया हो, एम्बिग्यूटी है। ठीक है, मैं बोलूं कि भाई उसे पैसे मिल जाते हैं, तो आजकल ऐसी इंग्लिश भी बोली जा रही है कि ही गेट्स पेड। उसे पैसे मिल गए, ही गॉट पेड, यानी कि पेड अवस्था को प्राप्त हो गया। अगर पूरा देखो ये कहीं ना कहीं अवस्था ही दिखाता है, लेकिन इसको हम पैसिव में भी कह सकते हैं ना कि उसे पे कर दिया जाता है। तो कैसे बोलोगे? ही इज पेड नहीं बोल सकते हो, उसे पे कर दिया गया है। ही हैज बीन पेड, He has been paid. कह सकते हैं। चोरी हो गई, उसका मोबाइल चोरी हो गया। हर मोबाइल गॉट स्टोलन। देखो चोरी अवस्था में को प्राप्त हो गया। अब स्टोलन है उसका मोबाइल, पहले स्टोलन नहीं था, अब स्टोलन, अब उसके नाम के आगे स्टोलन लग गया। ब्रोकन वगैरह में भी देखो, ब्रोकन का आप गेट लगाओ ना लगाओ, ब्रेक एक अर्गेटिव वर्ब है, सबको पता है ना। यस ब्रेक का मतलब हैपनिंग भी होता है और डूइंग भी होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि कुर्सी टूट गई, तो मैं गेट की जरूरत भी नहीं, मैं सीधा क्या बोलूँगा, द चेयर ब्रोक। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो चाहे तो गेट का सहारा लेके कह सकता है कि द चेयर गॉट, फिर उसको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा ना, ब्रोकन। क्यों? ब्रोकन अवस्था को प्राप्त हो गया जी, तो ऐसा कह सकता है, अलाउड है। मेरा लैपटॉप फिक्स्ड हो गया, ठीक हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा? माय लैपटॉप गॉट फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं पैसिव में कहूँ कि उसे फिक्स कर दिया गया है, तो माय लैपटॉप हैज़ बिन
has been Fixed. fixed. Has been fixed. ओके, वो चेयर रिप्लेस हो गई, दैट चेयर, या हो गया वट एवर, द चेयर गॉट Got that रिप्लेस, chair got Replaced. replaced. लेकिन पैसिव में उसे कर दिया गया है, दैट चेयर हैज बीन The chair has been Replaced. रिप्लेस्ड। ठीक है जी, वो दुकान तो बंद हो गया जी, दैट शॉप गॉट got क्लोज्ड, closed. क्लोज्ड अवस्था को प्राप्त हो गया। अब ये जो ओपन है, मैं ओपन के साथ भी कह दूं कि ओपन अपने आप में कौन सा है, एडजेक्टिव भी है, Adjective. हाँ, ये वर्ब भी है और ये एडजेक्टिव भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि दुकान खुल गया, The मैम shop is open. नहीं, मैं इसको वर्ब के रूप में दिखा रहा हूँ। दुकान खुल गया, द शॉप ओपन्ड, खुल गया ओपन्ड, यानी कि ये मैं डूइंग उसको हैपनिंग की तरह दिखा रहा हूँ। द शॉप ओपन्ड, दुकान खुल गया। जैसे मैं बोलूँ दरवाज़ा खुल गया, कोई खोलने वाले की एंट्री नहीं दिखा रहा हूँ। द डोर ओपन्ड, मतलब अपने आप खुल गया जी, खुल गया, मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ। ये हैपनिंग हो गया ना सर। हाँ, ये हैपनिंग है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि ओपन्ड हैपनिंग भी है और वो इसमें बोले कि दुकान खुल गया और उसे हैपनिंग नहीं पता है, तो वो क्या लगा सकता है कि द शॉप, फिर गॉट लगाएगा, गॉट, और फिर वो ओपन्ड कहता है, ऐसे बोलता है, उसे नहीं पता है ना। कई वर्ब हैपनिंग भी होते हैं, डूइंग भी होते हैं, जिसको नहीं पता वो हैपनिंग बनाने के लिए गेट का सहारा लेता है कि कैसे बनाऊं, और फिर V3 लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दुकान खुली हुई है, द शॉप इज ओपन। अब कोई बोले सर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि द शॉप इज ओपन्ड, बोल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, बोल सकते हो, लेकिन जब ऑलरेडी है तो लोग बोलते नहीं। 99% क्या 100% दिखता नहीं है ऐसा। सर द शॉप इज ओपन, ये तो ये भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है ये वाला। हाँ, ये इसका ये पैसिव हो सकता है, दुकान खोली जाती है, बिल्कुल। और फिर डेली अगर लगा देंगे तो हाँ, बी पैसिव हाँ। हो जाएगा। सेल लगा दे, दोपहर को 12 बजे खोली जाती है, बिल्कुल हो जाएगा पैसिव। यही था। तो अब दिल पे हाथ रख के बताइए कि कुछ क्लियर हुआ, गेट। यस सर। हो गया सर, बहुत हो गया। लेकिन दिल पे हाथ नहीं रखा है। Yes sir, हो गया। हो गया सर, हो गया। गुड वन गाइस। सर एक सेंटेंस है, फोटो डिलीट हो गया तो गॉट फोटो को डिलीटेड, डिलीट से एकदम एकदम गॉट डिलीटेड। फायदा उठाइए गेट का। सर ये वाला कैसे बनेगा? जब जब वो गाड़ी चलाता है तब तक वो घायल हो जाता है। हाय हाय, whenever he drives the car he gets injured। अब गाइस बस डाउट यहाँ तक। नाउ